So hi everyone and welcome back to the lecture number 4 of this series that is computer network। आज हम देखने वाले हैं कि प्रोटोकॉल और नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है। तो आपने लेक्चर नंबर 3 देखा होगा, उसमें हमने टोपोलॉजीज देखे थे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, क्यों, उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है कि सिंपल टर्म में कि कुछ तो रूल्स होंगे, उसका एक सेट मतलब ही सेट ऑफ रूल्स। ओके, बेसिकली क्या होता है कि डेटा आपको कैसे एक्सचेंज करना है कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में, राइट। अगर इसको आप ऐसे सोचो कि एक मतलब पीपल से लाइक लोगों की, अभी ऐसे महाराष्ट्र में मराठी ऐसे वैसे लैंग्वेजेस होती है, राइट। तो इंसानों को कुछ तो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज चाहिए बात करने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर को क्या चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि एक डिवाइस जो है वो डेटा सेंड करेगा एक फॉर्मेट में, राइट। जो दूसरा है वो भी क्या, उसके डिफरेंट फॉर्मेट में वो देख सकता है, राइट। मतलब अगर वो समझा नहीं, अगर आपने मैसेज भेजा और उधर कुछ तो वॉइस ही चला गया, तो ऐसे नहीं चाहिए, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, राइट। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्रोटोकॉल। ओके, अभी यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर को बात करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं कि नेटवर्क लैंग्वेजेस, दैट इज मीन बाय द प्रोटोकॉल। ओके, अगर आपको पेपर में लिखने के लिए डेफिनेशन चाहिए कि प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, तो यू कैन राइट अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट govern data communication. It's define what is communicated, how it is communicated, and when it is communicated between the network devices. Okay, now let's move toward the characteristic of a good protocol. Obviously, some people are good in communication, some are not in good, right? मतलब आधे लोग तो अच्छा मराठी इंग्लिश हिंदी बोल लेते, कोई कोई नहीं बोलते, मिक्स बोलते, like that. Okay, now इसमें क्या है कि मतलब एक मेन और अच्छा गुड प्रोटोकॉल चाहिए, तो उसके लिए तीन कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करने चाहिए। पहला क्या है, सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब क्या, वो कैसे रहना चाहिए, उसका कैसा स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट रहना चाहिए, राइट। मतलब कितने बिट्स चाहिए, कितने बाइट्स अरेंज करने हैं, वो सब, राइट। देन आते हैं सीमेंटिक, मतलब क्या है कि मीनिंग क्या है उन सब का, राइट। मतलब व्हाट वाला सीन आता है, राइट। मतलब वो फील्ड, मतलब क्या बोल सकते हैं कि वो फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन आते हैं कि थर्ड वन, दैट इज टाइमिंग, कब वो डेटा जो है वो कब सेंड करना है और कितने फास्ट सेंड करना है, राइट। अगर एग्जांपल ले, आपने कभी भी देखा होगा कि ऐसे अगर आप सर्च करते हो तो वहाँ पे HTTP ऐसे लिख के आता है। ये सिंटैक्स क्या डिफाइन करता है कि मैसेज स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। सिमेंटिक डिफाइन क्या होती है, क्या करना है आपको, गेट करना है, पुश करना है, राइट। इसके मीनिंग क्या होते हैं और कितने टाइम, मतलब कि टाइमिंग भी ये डिफाइन डिफाइन करता है। ऐसे ऐसे लोड होते रहते हैं ना आपका ब्राउजर, ऐसे ऐसे करके, लाइक दैट। ओके, नाउ आप लोगों ने ये देखा, डेफिनेशन देखी, देन कैरेक्टरिस्टिक देखी। नाउ द थिंग इसकी फंक्शन क्या है, प्रोटोकॉल मतलब क्या। प्रोटोकॉल क्या होता है कि पूरा हैंडल करता है, राइट। कब, जब आप डेटा कुछ तो ट्रांसफर करना है तब आपको प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। पहला जो पार्ट आता है उसका सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ओके, बेसिकली ये क्या करता है, जो भी बड़ा बड़ा डेटा है ना उसको ना शॉर्ट पैकेट्स या फिर क्या बोल सकते हैं शॉर्ट पैकेजेस में ये इसको डिवाइड करता है। मतलब बहुत बड़ा वर्क, ऐसे समझ लो कि बहुत बड़ा काम है, आप क्या कर रहे हो, दोस्तों के साथ थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहे हो। देन द नेक्स्ट आता है कि एरर कंट्रोल। एरर ऐसे नहीं होगा कि कोई भी काम है तो उसको एरर तो आएगा ही, तो ये क्या करता है, ये एरर कंट्रोल भी डिटेक्ट करता है, राइट। और ट्रांसमिशन एरर भी ये देखता है। देन आते हैं कि फ्लो कंट्रोल, मतलब क्या कि सेंडर जो है वो ओवरविल ना करे करके, राइट। मतलब प्रॉपर वो डेटा जो है वो उसके पास चला जाए विदाउट एनी फेल एंड ऑल दैट। देन आते हैं फोर्थ वन, दैट इज एड्रेस। एड्रेस क्या होता है कि एड्रेस तो सेंड करना पड़ेगा ना, लाइक सेंडर है और रिसीवर है। सेंडर को कुछ तो एड्रेस ऐड करना पड़ेगा ना कि वो वही रिसीवर के पास जाए जहाँ पे वो लोकेटेड है, राइट। देन आता है फिफ्थ वन, दैट इज राउटिंग। ये क्या है कि बेस्ट रूटिंग, ऐसे होता है ना कि अगर ट्रैफिक सिग्नल देख लो, कि ऐसे समझ लो कि जाना है तो आप ऐसे बेस्ट रूट डिसाइड करते हो, राइट, गूगल मैप से, दैट इज। देन आता है सिक्स वन, दैट इज डेटा फॉर्मेटिंग। ये क्या होता है, हेडर सेट करता है, फूटर सेट करता है, मैसेज स्ट्रक्चर, ये प्रॉपर बेसिकली फॉर्मेट एक बार सेट कर लेते हैं, राइट। सो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, एक बस एक रूल्स नहीं है, ये क्या है, पूरा फाउंडेशन है कि आपको डेटा कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सेफ रखना है, इफिशिएंट कैसे रखना है, कितनी स्पीड में जाना है एंड ऑल दैट। ओके, देन आते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल। नाउ इसमें ना बहुत सारे, मतलब बहुत ही नेटवर्क प्रोटोकॉल है, बट हमें जो जो इम्पोर्टेंट है हम उसी पे फोकस कर रहे हैं वन बाय वन। ओके, नाउ हम देखेंगे उसके लेयर्स, देन प्रोटोकॉल, देन उसके फुल फॉर्म, देन उस क्या पर्पज है उसका, और कुछ तो एग्जांपल। थोड़ा फास्ट लेंगे क्योंकि ये इजी है, आपको इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आते हैं
HTTP और HTTPS, ये क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S का मतलब होता है सिक्योर। ओके, ये कहाँ पे यूज होता है? जब आप वेब पेजेस देखते हो ना, उसके जस्ट साइड में ये HTTPS करके होता है। कहाँ पे? एग्जाम्पल इसका वेब ब्राउजिंग, आप कुछ भी ब्राउज करो तब आएगा, राइट। देन आते हैं FTP प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब आप कुछ अपलोड कर रहे हो, कोई डाउनलोड कर रहे हो, तब ये काम आता है। मतलब इसका एग्जांपल अगर ले तो ट्रांसफरिंग डेटा बेसिकली, राइट। देन आते हैं SMTP, POP3। ये आपने कभी ना कभी देखा होगा। अगर आप मेल लॉगिन कर रहे हो तो वो गूगल मैप के अलावा भी इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। आई मैप, ये आप एक बार देख लो, ठीक है। SMTP का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब क्या? मेलिंग के लिए। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वो भी कम्युनिकेशन के लिए। देन इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, दैट इज ये कहाँ पे? ईमेल, ईमेल की कम्युनिकेशन जो होती है यहाँ पे, ये सब आपको ऑप्शंस वहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, जीमेल, आउटलुक, याहू, जो सब है वहाँ पे। देन आते हैं DNS, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम, राइट। ये क्या होता है कि नेम जो है वो कन्वर्ट करता है कहाँ से? जो कन्वर्ट करते हैं नेम्स आईपीज में, दैट इज आईपी एड्रेसेस में। ओके, लाइक google.com है, अगर आप ऐसे सर्च करोगी तो इसकी कुछ तो एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा ना, तो उसमें ये डोमेन कन्वर्ट करता है। देन आते हैं DHCP, दैट इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है कि इसको आईपी एड्रेस क्या देना चाहिए। अगर एक वाई, यहाँ पे हमने वाईफाई का एग्जांपल लिया है कि कौन से वाईफाई को कौन सा क्या कनेक्ट होना चाहिए, उसका आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली दे जाएगा। ओके, देन आते हैं कि TCP और UDP। TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP मीन्स यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये लॉन्ग फॉर्म आपको आनी चाहिए। ओके, और ये कहाँ पे यूज होता है? रिलायबल है, फास्ट कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए। मतलब आप अगर स्ट्रीमिंग कर रहे हो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको काम में आएगा। ओके, देन आता है IP, ICMP और ARP, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, दैट इज ICMP, एंड ARP दैट इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, ये कहाँ पे? लॉजिकल एड्रेस हो गए, एरर रिपोर्टिंग हो गई, मैपिंग हो गए, वहाँ पे लॉजिक तो चाहिए होते हैं ना, वहाँ पे ये काम आते हैं। जहाँ जैसे राउटर हो गया, पिंग हो गया, मैक आईपी हो गया, सबके यूनिक आईडीज होते हैं ना, ये वहाँ पे काम आते हैं। क्या? आईपी, ICMP एंड IRP। देन आते हैं इथरनेट और ट्रिपल P, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? फ्रेमिंग और एरर कंट्रोल के लिए इसका यूज होता है। अगर आप लैन देखोगे तो लैन में एक ऐसे होता है, देन इसको ये कनेक्ट, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट, ऐसे ये सब कनेक्ट होता है, राइट। सब प्रोटोकॉल का एक यूनिक वे होता है, मतलब यूनिक उनका रोल होता है, राइट। और अगर ये कंबाइन एक टीम के साथ फॉर्म होते हैं, ऐसे नहीं कि कोई अकेला काम करता है, पूरी टीम मिल के ये काम करती है, और इससे इसी के साथ इंटरनेट आपका वर्क करता है। ओके, आई होप आपको प्रोटोकॉल समझा है। देन लेट्स टॉक अबाउट द नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है कि एक फ्रेम है बेसिकली। अगर आपका घर ले तो उसको अच्छे से सजाया हुआ है। कैसे? कंपोनेंट से। जैसे हार्डवेयर, अभी कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या होगा? हार्डवेयर है, कुछ तो सॉफ्टवेयर है, कुछ प्रोटोकॉल से, ये सबको कंबाइन करके जो बनाते हैं वो नेटवर्क आर्किटेक्चर। लाइक ये क्या बताता है आपको कि कितने लेयर एग्जिस्ट करते हैं, देन क्या काम है, मतलब एक एक जो लेयर है उनका क्या काम है, प्रोटोकॉल ऑपरेट कैसे कर रहा है ईच लेयर पे, ये सब बताते हैं, राइट। अगर इसका देखें तो क्या ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, जो मैंने अभी बोला कि एक बिल्डिंग है करके, राइट। यहाँ पे कितने फ्लोर्स की रहेगी, राइट, कितने फीट की रहेगी, कितने क्या रहेगी, ये सब आपको यहाँ पे बताएगी, राइट। नाउ द थिंग इज कि टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर कितने होते हैं? देयर इज ओनली मेन टू टाइप्स। ओके, यहाँ पे जो है दो मेजर नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं। ओके, वो प्रोटोकॉल के स्ट्रक्चर भी बताते हैं। फर्स्ट वन इज अ OSI मॉडल, अनदर वन इज अ TSP मॉडल। OSI मॉडल क्या होता है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, इसके इन डेप्थ हम लेक्चर नंबर 5 में जाएंगे, जिसमें आपको इसके इंट्रो दे रहा हूँ। ओके, नाउ ये किसने डेवलप किया था? ISO, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये थ्योरी आपको आनी चाहिए क्योंकि पेपर में इसके बारे में आपको पूछेंगे, लेयर्स पूछेंगे, ये नहीं। ओके, ये थ्योरेटिकल है। इसके कितने लेयर्स है? 7 लेयर है। दैट स्टैंडर्ड डेटा कैसे ट्रांसमिटेड होना चाहिए, राइट। ईच लेयर जो है, मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया ट्रिक की, उसको लेयर को ऐड के मतलब रिमेम्बर कैसे रखना है, ठीक है। तो आप एक बार वो देख लीजिए, 1 मिनट का ही वीडियो, तो आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। लेयर्स कौन से? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। हमने एक ट्रिक क्या देखी थी? प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर इधर लिखूँ मैं
प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे, राइट। ये ट्रिक थी और मैंने हम ऐसे जा रहे थे, लाइक टॉप टू बॉटम जा रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, ठीक है। देखिए, फिजिकल मतलब प्लीज, डेटा लिंक मतलब डू, नेटवर्क मतलब नॉट, ट्रांसपोर्ट मतलब थ्रो मतलब ट्रांसपोर्ट, सेशन मतलब सॉसेज, प्रेजेंटेशन मतलब पिज्जा, अवे मतलब एप्लीकेशन। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी थी और आपको समझा भी था, राइट। नाउ इसका अगर एग्जांपल ले, क्या अगर आपको एक फाइल सेंड करनी है, ठीक है। डेटा क्या होगा, वो जो डेटा है मतलब जो फाइल है वो पूरी 7 लेयर से होके जाएगी, राइट। वो हर एक लेयर कुछ ना कुछ तो मीनिंग उसमें ऐड करेगी एंड देन वो रिसीवर को मिल जाएगी, राइट। देन वो नीचे से ऊपर जाएगी और देन वो हेडर रिमूव करके वो प्रॉपर उनको मिल जाएगी। दैट इज मीन बाय द ओएसआई मॉडल का वर्क। उसको इन डिप्थ हम कल के लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट मॉडल इज टीसीपी, दैट इज आईपी। ये क्या होता है, ये भी एक रेफरेंस मॉडल है, राइट। ये कहाँ पे डेवलप हुआ है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, दैट इज डीओडी। ओके, इसमें ना कितने, ये प्रैक्टिकल मॉडल है पूरा। ओके, वो पहला जो था वो थ्योरेटिकल था, ये प्रैक्टिकल है। इसमें ना मेन सिर्फ 4 ही लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। क्या हो गया कि ये कंबाइन किया है ओएसआई के जो टॉप पहले 3 लेयर थे। पहले 3 कौन से, प्रेजेंटेशन, सेशन, एप्लीकेशन, ये 3 को मतलब दिस 3 इनको कंबाइन करके एक ही बनाया, दैट इज एप्लीकेशन, देन ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क, देन इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट हो गया, देन नेटवर्क एंड डेटा लिंक एंड देन फिजिकल, राइट। तो ऐसे कंबाइन किया है, राइट, और उसको एप्लीकेशन के इसमें डाल दिया है। ओके, अगर इसका एग्जांपल देखें कि देखो, अगर तुम ब्राउज कर रहे हो, कुछ तो सर्च कर रहे हो, क्या होगा, एप्लीकेशन क्या यूज करेगी, HTTP, राइट। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या यूज करेगी, TCP। इंटरनेट लेयर क्या करेगी, यूज IP, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। और नेटवर्क एक्सेस लेयर हैंडल करेगी पूरा आपका इथरनेट वाईफाई, राइट। अगर इसका इन शॉर्ट आपको ये देखना है फीचर, मतलब कंपैरिजन करना है OS और TCP IP मॉडल में, तो क्या ये डेवलप किसने किया था, ISO OSI मॉडल ने किया था और TCP DoD ने किया था। लेयर OSI में 7 होते हैं, TCP में 4 होते हैं। पर्पस क्या है, ये थियोरेटिकल और एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और TCP क्या है, प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड के लिए। देन आते हैं प्रोटोकॉल डिपेंडेंसी, ये इंडिपेंडेंट है प्रोटोकॉल के, ये डिपेंडेंट है TCP और IP। देन कॉमन यूज क्या है, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज करता है, ये इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, राइट। नाउ OSI मींस दैट इज कंसेप्चुअल मॉडल, और TCP जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम आता है। अभी बात करते हैं कि इसका रिलेशन क्या है, मतलब प्रोटोकॉल और आर्किटेक्चर ये दोनों साथ में क्यों चाहिए, राइट। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, ये आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ईच लेयर वाइज, राइट। प्रोटोकॉल जो है वो उस पर रूल लगाता है कि आपको कब क्या करना है, वो प्रॉपर एक एक लेयर के ऊपर वो रूल्स लगाता है, ठीक है ना। अगर एग्जांपल देखिए, एप्लीकेशन लेयर जो है वो क्या यूज करती है, HTTP, FTP, SMTP, राइट। ट्रांसपोर्ट क्या है, TCP, मतलब कुछ तो ट्रांसपोर्ट करना है, TCP, UDP, राइट। नेटवर्क लेयर क्या यूज करेंगे, IP, ICMR, ARP, इसके आपको लॉन्ग फॉर्म आने चाहिए। देन आते हैं डेटा लिंक लेयर, दैट इज इथरनेट, PP, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट, राइट। ये सब मिलके ना स्टैंडर्डाइज, एरर फ्री और कोई भी कम्युनिकेशन को ये प्रॉपरली वर्किंग करेंगे विदाउट एनी एरर एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, अगर इसकी समरी देखिए इन शॉर्ट, तो क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, सिंटैक्स, सिमेंटिक, टाइमिंग, राइट। फंक्शंस क्या है, एरर कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, एड्रेसिंग करता है, रूटीन प्रॉपर चेक करता है। इसके एग्जांपल देखे तो HTTP, FTP, DNS, SMTP, TCP, UDP, IP, राइट। देन आते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये क्या है, डिजाइन करते हैं, बेसिकली डिजाइन है, देयर आर 2 टाइप्स, कितने लेयर से कौन से किस पे है उसका इंटरेक्शन, राइट। हमारे पास 2 मॉडल है, OSI मॉडल दैट इज 7 लेयर एंड देन TCP IP दैट इज 4 लेयर। सो आई होप यहाँ तक आपको ये क्विक रिवीजन समझा होगा, क्योंकि हम इसके इन डिप तो जाने वाले हैं। मेक श्योर आपको बस ये अगर टेबल भी पूरा याद रहा ना, तो आपको पूरा होल जो है इसका प्रोटोकॉल और नेटवर्क आर्किटेक्चर का ये आपको समझ में जाएगा। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दी हुई है, तो आपको उसके कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में विद द OSI मॉडल, उसको हम इन डिप्थ समझने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, सो बाय बाय।